प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, किसी शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर एक कोने में दबा हुआ मोहल्ला था। एक ऐसा इलाका जहां रातें चमकती थी लेकिन जिंदगियां अंधेरे में सिसकती थी। वहां हर कोठे के दरवाजे पर रोशनी टंगी होती थी, मगर दिलों में सिर्फ गहरी रात होती थी। इसी मोहल्ले में एक लड़की आई थी, नाम था माया। माया एक छोटे से गांव की सीधी साधी लड़की थी। वह सपने देखती थी स्कूल की टीचर बनने के, साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन गांव में कुछ लोग आए और बोले, शहर में काम है, अच्छा पैसा मिलेगा। माँ बाप की गरीबी और माया की मासूमियत ने हाँ कह दी। शहर आने के बाद उसे पता चला उसका सपना नहीं, उसे ही बेच दिया गया है। वह चिल्लाई, रोई, भागी भी, मगर जहाँ ले जाया गया था वहाँ दरवाजे बंद नहीं होते, इज्जत बंद होती है। वहाँ माया की बात नहीं चलती थी, वहाँ बस मांगने वाले थे और देने के लिए सिर्फ उसका जिस्म। शुरू में उसने लड़ाई की, हर बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे जैसे हर रोज सूरज की आदत बन जाती है, वैसे ही माया भी उस अंधेरे की आदत बन गई। अंदर कुछ मर गया था, शायद आत्मा। एक दिन उसके अंदर एक नई जान ने दस्तक दी। वह गर्भवती थी, किसका बच्चा था उसे नहीं पता, ना जाने कौन था, कितने थे, लेकिन जो भी था अब माया सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह एक माँ बनने वाली थी। सारी कोठे वाली औरतें ने कहा, गर्भ गिरवा दे, या बच्चे पालने का कोई सिस्टम नहीं। पर माया ने एक बार फिर अपने दिल की सुनी, जो मुझसे छीन लिया गया अब वह मैं किसी से नहीं छीनने दूंगी। 9 महीने बाद एक गंदी चादर पर, बिना डॉक्टर, बिना दवाई, बिना किसी दुआ के शिवा ने जन्म लिया। उस रात पहली बार माया के होठ मुस्कुराए, क्योंकि उसने दर्द से नहीं प्यार से किसी को अपनी बाहों में लिया। माया ने कसम खाई, मैं नहीं बन पाई कुछ, पर मेरा बेटा बनेगा। वह इस जगह से नहीं जिएगा, बल्कि इस जगह को देखेगा और कभी लौटेगा नहीं। माया ने शिवा को उस कोठे में नहीं, अपने आंचल में बड़ा किया। बाकी औरतें ग्राहकों से पैसे लेती रही। माया ने शिवा को सिखाया कि जिंदगी बिकने के लिए नहीं, लड़ने के लिए होती है। पर किस्मत का खेल रुका नहीं। कोठे की औरतों को इलाज नसीब नहीं होता। माया को खांसी आई, फिर बुखार, फिर रात रात भर खून की उल्टियाँ, डॉक्टर, अस्पताल, पैसा, यह सब उस मोहल्ले में गलियों की तरह लगते हैं।
माया दिन रात काम करती रही, बस शिवा की भूख मिटाने उसके कपड़े साफ हो, और कभी कोई उससे यह ना कहे तेरी माँ कौन है। हर बार जब कोई ग्राहक उसका नाम पूछता, माया बस इतना कहती, मैं एक माँ हूँ और मुझे सिर्फ मेरा बेटा पहचानता है, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। शिवा अब 5 साल का हो चुका था। वह सवाल पूछता था, माँ तुम हमेशा थकी थकी क्यों रहती हो? माया उसे मुस्कुराकर कहती, क्योंकि माँ हूँ बेटा, तुझे थकने नहीं देना मेरा काम है। पर अब माया को खुद नहीं पता था कि वह कब तक टिक पाएगी। वह जानती थी अगर उसे कुछ हो गया तो शिवा का क्या होगा। रेड लाइट एरिया की गलियों में जिंदगी चलती नहीं, घिसकती है, पर माया ने तय कर लिया था उसका बेटा भी उन्हीं घिसी हुई जिंदगियों में बड़ा नहीं होगा। वह हर दिन शिवा को अपनी गोद में लेकर बैठाती, उस छत की तरफ दिखाती जहाँ कोई सपना नहीं था, फिर भी वह सपना बुनती। शिवा की उम्र तब 5 साल थी। छोटा सा दुबला पतला, आंखों में चमक और गालों पर धूल। उसके कपड़े अक्सर पुराने होते, कभी किसी ग्राहक का छोड़ा हुआ शर्ट, कभी कोठे की किसी दीदी का फटा दुपट्टा जो माया ने काट कर पजामा बना दिया। पर माया के लिए उसका बेटा किसी राजा से कम नहीं था। माया दिन भर काम करती और फिर शाम को शिवा को पास बिठाकर चुपचाप कहानियाँ सुनाती थी। झूठी कहानियाँ नहीं, सच्ची दुनिया की। उसने शिवा को सिखाया, बेटा तेरे पास खिलौने नहीं होंगे, लेकिन तेरे हाथ में मेहनत होगी। तेरे पास स्कूल नहीं होगा, लेकिन तुझे सोचने की ताकत होगी। दुनिया तुझे नाम से नहीं पहचानेगी, तेरा काम से पहचानेगी। लेकिन 5 साल का शिवा कुछ सवाल पूछने लायक था। माँ तुम दिन में सोती हो और रात में बाहर जाती हो, लोग मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? पापा कहाँ है मेरे? माया की आंखें हर बार नम हो जाती, पर वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। बस इतना कहती, तेरा कोई पापा नहीं बेटा, तू खुद अपना सब कुछ बनेगा एक दिन। शिवा रोज मोहल्ले के दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था। बैग, किताबें, यूनिफॉर्म, उसके लिए यह सब किसी फिल्म की तरह थे। वह कोठे की सीढ़ियों पर बैठा बस उन्हें देखता रहता। एक बार वह पूछ बैठा, माँ क्या मैं भी स्कूल जाऊंगा? माया ने उसका सिर चूमा और कहा, एक दिन तुझे सबसे बड़ा स्कूल मिलेगा बेटा, पर अभी नहीं। अभी तुझे दुनिया को देखना है, समझना है। शिवा कोठे के भीतर की बातों को धीरे धीरे समझने लगा था। कभी कोई दीदी हंसती थी तो कभी रोती थी, कभी कोई मर्द पैसा फेंकता था, कभी गालियाँ, और वह सब माया को भी सहना पड़ता था। शिवा का बचपन इन सब चीजों के बीच ना समझकर भी सब समझता जा रहा था। उसके मन में एक डर बैठा गया था, क्या मैं भी ऐसा ही बनूंगा? फिर एक रात उसने अपनी माँ को चुपचाप कोने में रोते देखा। शायद बहुत अपमानित हुई थी। उस दिन
सीबा उसके पास गया और पहली बार बोला, माँ एक दिन मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा, मैं काम करूंगा, तू काम नहीं करेगी, तू बस आराम करेगी। माया उसे बाहों में भरकर फूट फूट कर रोई। उस दिन सीबा 5 साल का था, पर उसकी आंखों में उस रात एक अंधेरापन, बचपन नहीं, एक जागता हुआ इरादा था। कुछ साल बीते, सीबा अब 5 से 10 साल का हो चुका था। वक्त ने उसका मासूम चेहरा थोड़ा सख्त बना दिया था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। माँ को वहाँ से निकालने की दिन बदलते रहे, पर हालात नहीं। माया की तबीयत अब जल्दी थक जाती थी, कभी खांसी, कभी बुखार, लेकिन फिर भी वह रात को तैयार होकर बाहर जाती थी। कई बार सीबा उसका हाथ पकड़ लेता, मत जा माँ, यहीं रह जा। माया बस सिर सहलाकर कहती, अगर आज नहीं जाऊंगी तो कल तुझे भूखा सोना पड़ेगा। सीबा यह बात समझने लगा था। अब वह खेलने के लिए बाहर नहीं जाता था, वह देखता था, सुनता था और चुपचाप सोचता था। अब वह 11 साल का हो गया था। एक दिन मोहल्ले के बाहर कुछ लड़के खड़े होकर हंसी उड़ाते दिखे। अभी वह देखो, कोठे वाली माया का बेटा आ गया। कहाँ जा रहा है? सीबा ने उस दिन पहली बार गुस्से में अपनी आंखें लाल होते देखी। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर जैसे आग की नदी बह गई। वह भागकर घर आया, माँ को देखा जो उस वक्त चाय पी रही थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर माँ वही थी जो दिन भर की जिल्लाते पी जाती थी ताकि उसका बेटा कुछ महसूस ना करे। सीबा ने पहली बार सीधा कहा, माँ यह जिंदगी तू कब तक जिएगी? हर कोई तुझे खरीदेगा, तोलेगा, फिर फेंक देगा और मैं देखता रहूंगा। माया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी। तू बच्चा है सीबा, तुझे क्या समझ? मैं बच्चा नहीं रहा माँ, अब समझने लगा हूँ और अब कुछ करना पड़ेगा। उस रात सीबा बहुत देर तक सोया नहीं। वह छत पर लेटा रहा, उसकी टूटी छत के नीचे, जहाँ से वह अक्सर तारे देखता करता था। पर आज उसकी निगाहें ऊपर नहीं, नीचे अपनी जिंदगी को देख रही थी। अब वह 13 साल का हो चुका था और उसकी पहली कोशिश थी, काम ढूंढूंगा। अगली सुबह वह मोहल्ले के बाहर लगे एक छोटे से ढाबे पर गया, जहां कभी भूखे पेट खड़ा हो जाया करता था। मालिक को बोला, बर्तन धो लूंगा, पैसे मत दो, माँ की दवाई और खाने के लिए दे देना। मालिक ने उसे देखा, तू कोठे वाली गली का है ना, रहने दे। सीबा ने सिर झुका लिया, लेकिन जाने से पहले एक लाइन छोड़ी, किसी की माँ को गाली देने से अच्छा है उसकी मदद कर लो। शायद उस एक वाक्य ने असर किया, मालिक मान गया। सीबा ने काम शुरू किया, दिन में बर्तन, रात में माँ की देखभाल, सर्दियों में नंगे पैर, गर्मियों में पसीने में भींगा बदन, लेकिन उसकी कमर कभी झुकी नहीं। सीबा अब 15 साल का हो गया था। पिछले 2 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा था, कैसे लोग बातों में जहर छिपाते हैं,
कैसे किसी के कपड़े और माँ बाप का नाम उसकी कीमत तक तय करते हैं, और सबसे जरूरी कैसे इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। अब उसका एक ही सपना था, माँ को वह से निकालना। जहाँ वह पैदा हुआ वहीं उसका दम घुटता था, पर अब वह भागना नहीं चाहता था, लड़ना चाहता था। उसी दिन जब माँ खांसते खांसते बेहोश हो गई, शिवा ने अपनी जमा की हुई चंद 100 की पुड़िया को देखा और सोचा, अब वक्त आ गया है। माया अब पहले जैसी नहीं रही थी। खांसी उसके गले से नहीं सीने से आती थी, और कई बार इतनी जोर से कि लगता था जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। शिवा ने जब उसे बेहोश होते देखा तो बिना किसी सोच के पास की सरकारी डिस्पेंसरी भाग। डॉक्टर ने कहा टीबी है, पर इलाज लंबा है, खर्च भी होगा। शिवा के पास जेब में बस वही कुछ 100 थे जो उसने 2 साल में बचाए थे। बस रात उसने माँ के सो जाने के बाद ढाबे के पीछे अकेले बैठकर सोचा, जब तक दूसरों के लिए काम करता रहूंगा माँ का इलाज नहीं होगा, ना हम कभी इस जगह से निकल पाएंगे। और उसी रात उसने एक फैसला किया, अब खुद का काम करेगा। अगली सुबह वह कबाड़ी के पास गया। वहाँ एक पुरानी ठेले खड़ी थी, जंग लगी, एक पहिया टेढ़ा और ऊपर की लकड़ियाँ उठी हुई। शिवा ने पूछा कितने की है? कबाड़ी ने हंसते हुए कहा, तेरे काम की नहीं है बेटा, कबाड़ है। शिवा ने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले, यही है मेरे पास, पर यह मेरे लिए कबाड़ नहीं है, रास्ता है। कबाड़ी ने देखा और बिना कुछ कहे ठेला शिवा के हवाले कर दिया। शिवा ने माँ से झूठ कहा, अब मैं ढाबे नहीं होटल में काम करता हूँ, ज्यादा पैसा मिलता है। वह नहीं चाहता था कि माया को पता चले कि उसका बेटा सड़क किनारे ठेला लगाने वाला बनाने जा रहा है। उसने पहली बार माँ से सीखा, अंडा डोसा बनाना शुरू किया। खास मिर्च, प्याज, ब्रेड का ताजा स्वाद और उस पर थोड़ा मक्खन। ठेला को साफ किया, पहिए को ठीक किया, एक पुराना छाता लगाया और जंग चुनी। उसी रेड लाइट एरिया के बाहर वाली गली जहां कॉलेज के बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और रिक्शा वाले आते जाते थे। पहला दिन था। शिवा खड़ा था। एक डोसा गरम गरम, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाओगे। लेकिन कोई नहीं आया। लोग घूरते रहे, कुछ हंसते, कुछ नजरें फेर कर चले गए। एक बूढ़ा बोला, रेड लाइट के गंदे हाथों का खाना कौन खाएगा? शिवा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप डोसा बनाकर वहीं खड़ा रहा। उस दिन सिर्फ एक डोसा बिका और वह भी उसने खुद खाया। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी। लेकिन हर दिन शिवा ठेला लगाता, डोसा बनाता, उम्मीद रखता। वह जानता था लोगों की सोच बदलने में वक्त लगता है। एक हफ्ते बाद एक कॉलेज का लड़का जो रोज ठेला को नजर अंदाज करता था, अचानक रुका। कितने का है? 10 का एक बना दो। शिवा ने मुस्कुराकर डोसा बनाया। लड़का खाकर चला गया। अगले दिन वह 2
दोस्त को लेकर लौटा, फिर उनके दोस्त, फिर उनके और दोस्त। अब ठेले पर लोग आने लगे थे, क्योंकि स्वाद ने वह काम कर दिया जो नाम नहीं कर सका। शिवा मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अभी भी अपने पैसे से सिर्फ माँ की दवा चला पा रहा था। इलाज लंबा था, पर वह जानता था एक दिन यही ठेला उसकी माँ का अस्पताल, उसका घर और उसकी इज्जत बनाएगी। ठेला अब रोज चलने लगी थी, कमाई भी होने लगी। माया की दवाई अब समय पर मिलती थी, पर शिवा अभी रुका नहीं था। उसके खंबे ठेले तक नहीं, उससे आगे की दुकान तक थे। शिवा की ठेला अब धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगी थी। पहले जो रास्ता बदलते थे, अब वही सुबह की शुरुआत उसी से करने लगे थे। उसकी टेस्ट में कुछ था, कोई बड़ी चीज नहीं, बस सादगी और दिल से बना हुआ स्वाद। वह खुद ही सुबह सब्जी मंडी जाता, प्याज टमाटर लाता, ब्रेड उठाता और अंडों को अच्छे से साफ करके रखता। साफ सफाई उसकी पहली पहचान बन गई थी, और दूसरा था उसका अंदाज, हर ग्राहक से मुस्कान में बात करना, खाना देते वक्त खुश रहो साहब कहना। यही सब उसकी दुकान की दीवारें बन गए थे। धीरे धीरे ठेले पर रेस्टोरेंट की भीड़ लगने लगी। भैया वही स्पेशल स्वाद वाला डोसा बनाना, भैया उस दिन जैसा मसाले वाला, अब उसका नाम भी बनाने लगा। शिवा भैया जिस गली से वह घबराता था, अब वहीं पर उसके लिए रुकते मुस्कुराते चेहरे दिखते थे। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।